हेलो फ्रेंड्स, कैसे हैं आप सब। स्वागत है आपका यूपीएससी एट होम प्रविशा के यूट्यूब प्लेटफॉर्म पे। हम जो यूपी पीसीएस की मेंस आंसर राइटिंग कर रहे हैं, जिसमें हमने जो टारगेट रखा है डेली 5 क्वेश्चन की आंसर राइटिंग करने का, उसी सीरीज में हमारा ये क्वेश्चन है जीएस पेपर 4 से। क्वेश्चन को हम देखेंगे। निष्पक्षता का सिद्धांत अच्छे शासन के लिए मौलिक है, मूल्यांकन कीजिए कि निष्पक्षता लोक प्रशासन की प्रभावशीलता में किस प्रकार योगदान देती है। क्वेश्चन क्या पूछा गया है, क्वेश्चन को एक बार फिर से देखेंगे कि निष्पक्षता का जो सिद्धांत है वह अच्छे शासन के लिए मौलिक है, मूल्यांकन कीजिए कि निष्पक्षता लोक प्रशासन की प्रभावशीलता में किस प्रकार योगदान देती है। तो सबसे पहले हम इसका इंट्रो देखेंगे। इंट्रो में क्या बताया गया है कि निष्पक्षता लोक प्रशासन का मूल सिद्धांत है जो पक्ष रहित निर्णयों के माध्यम से शासन को प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जन विश्वास को सुनिश्चित करती है। यह क्या प्रदान करती है? निष्पक्षता जो है, निष्पक्षता एक मूल सिद्धांत है। निष्पक्षता लोक प्रशासन का जो है मूल सिद्धांत है जो पक्ष रहित निर्णयों के माध्यम से शासन को प्रभावशीलता, पारदर्शिता और जन विश्वास को सुनिश्चित करती है। यह सिद्धांत संवैधानिक मूल्यों और नैतिक शासन का आधार है। यह सिद्धांत जो है संवैधानिक मूल्यों आर्टिकल 14 और नैतिक शासन का आधार है। तो ये हमारा जो है इंट्रो कंप्लीट होता है। अब हम इसका जो क्वेश्चन का मेन बॉडी का पार्ट है उसको हम देखेंगे कि लोक प्रशासन की प्रभावशीलता में निष्पक्षता का योगदान। उसमें पहला पॉइंट क्या है? प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है। इससे क्या होता है, मतलब लोक प्रशासन को प्रभावशीलता बनाने में जो है निष्पक्षता का क्या योगदान है। सबसे पहला पॉइंट इसके लिए अंतर्गत है प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है। दूसरा क्या है? जन विश्वास स्थापित होता है। थर्ड पॉइंट क्या है? सामाजिक समरसता को बढ़ावा मिलता है। तो पहले पॉइंट के अंतर्गत देखेंगे कि प्रशासनिक दक्षता बढ़ती है इससे। तो इसमें क्या है कि निष्पक्ष नीतियां संसाधनों का इष्टतम आवंटन करती हैं। इसका उदाहरण यूपीएससी द्वारा पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया। इसमें क्या बताया गया है कि जो निष्पक्ष नीतियां हैं, जैसे योग्यता आधारित भर्ती, संसाधनों का इष्टतम आवंटन करती हैं। उदाहरण के लिए यूपीएससी द्वारा पारदर्शी परीक्षा प्रक्रिया। दूसरा क्या है? जन विश्वास स्थापित करती है। इसके अंतर्गत क्या बताया गया है कि पक्षपात रहित सेवा वितरण से नागरिकों का प्रशासन पर भरोसा बढ़ता है। मतलब जो है नागरिकों को जो सेवाएं प्रदान की जाएंगी बिना किसी पक्षपात के, जो उनको सेवाएं जो प्रदान की जाती हैं, तो उससे क्या होता है, उससे नागरिकों का उससे जनता का जो है भरोसा बढ़ता है प्रशासन पर। इसका उदाहरण हम देख सकते हैं ई गवर्नेंस पोर्टल उमंग द्वारा जो है समान सेवा प्रदान की जाती है। फिर क्या है? सामाजिक समरसता को बढ़ावा। इसके अंतर्गत SC ST OBC आरक्षण जैसी नीतियां ऐतिहासिक अन्याय को संतुलित करती हैं। इसका उदाहरण न्यायालय द्वारा जो है सामाजिक न्याय पर आधारित फैसले के माध्यम से हम देख सकते हैं। तो ये हमारा जो क्वेश्चन का जो मेन बॉडी का पार्ट था वो कंप्लीट होता है। अब हम इसका कंक्लूजन देखेंगे। इसमें क्या है कि निष्पक्षता लोक प्रशासन को जवाबदेह, पारदर्शी और समावेशी बनाकर सुशासन के लक्ष्यों, इसके अंतर्गत SDG 16 को प्राप्त करने में सहायक है। यह लोकतंत्र की आत्मा है जिसके बिना प्रशासन अधूरा है। तो ये हमारा क्वेश्चन कंप्लीट होता है जो कि हमने GS पेपर 4 से लिया था। आप लोगों को हमारी जो ये मेंस की सीरीज चल रही है कैसी लग रही है हमारे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए। ऐसे ही हमारे चैनल पे अपना प्यार और सपोर्ट बनाए रखिए। हमारे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए, सब्सक्राइब करिए। थैंक यू।